हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने कल कुछ फार्मूले आपको बताए थे, उनका आपको डेरिवेट करना है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स मैंने बताए थे, उनका आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है कि वो फार्मूला कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूलों को मैं डेरिवेशन आज कराऊंगा, कुछ फार्मूलों को मैं डेरिवेशन कल वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि सारे फार्मूलों को डेरिवेशन कराने में टाइम काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा और मजा नहीं आएगी है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें क्लियर करते चलेंगे। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ओके, अब sec x dx है, इसको आप लिख क्या सकते हो, 1 अपॉन cos x और dx लिख सकते हो कि नहीं? इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos x को लिख सकते हो आप 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, और dx हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। ओके, ध्यान रहे दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x बाई 2 और dx अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। लेट बी करेंगे tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो यहां से हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2। ओके, sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या, सॉरी tan x बाई 2 का sec स्क्वायर x बाई 2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगा। ओके, यहां से sec स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 इसको साइड में ही कर लेते हैं। sec स्क्वायर x बाई 2 रहेगा, sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt, और ये अपॉन में ही इधर आएगा इनटू में, यानी 2 dt। क्लियर, समझ में आया? तो चले आगे नोट करते हैं। इसको sec स्क्वायर dx के स्थान पर लिख सकते हो 2 dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 dt अपॉन 1 माइनस t और 1 प्लस t हो जाएगा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। ओके, यहां से इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा a अपॉन 1 माइनस टी इंटीग्रेशन साइन और dt प्लस b अपॉन 1 प्लस टी और dt। समझ में है? b अपॉन 1 प्लस टी और dt हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहां से 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी a इंटू 1 प्लस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा। अब यहां से t इज इक्वल टू पुट करो, सबसे पहले 1 पुट करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा 2a, यहां से हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू आप पुट करो, सॉरी t इज इक्वल टू पुट करो -1, ये हो जाएगा 0, यहां से आएगा कितना प्लस का t, यानी 2b इज इक्वल टू 2, यानी 2 से 2 कैंसिल,
यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू 1 होगा, दोनों को यहां पर पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, समझ में आया? रब कर दे। चलिए आप यहां से लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, a अपॉन 1 माइनस टी था, यानी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 1, 1 अपॉन 1 माइनस टी और dt हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है, इसको नीचे लिखो, a की वैल्यू है 1, 1 अपॉन टी, सॉरी 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, ओके, प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस टी, ओके। इसका करोगे क्या आएगा, लॉग माइनस का लॉग और 1 माइनस टी, 1 माइनस टी इक्वल टू वाई, तो dy बाई डी टी इक्वल टू -1, यानी यहां से dt इक्वल टू माइनस डी वाई हो जाएगा। तो माइनस डी वाई होगा तो माइनस का लॉग टी हो जाएगा और प्लस का लॉग 1 प्लस टी, ओके। यहां से log m माइनस log n, यानी हो जाएगा log m अपॉन n, log m अपॉन n 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। अब t की वैल्यू हमने मानी थी tan x बाई 2, क्या मानी थी, tan x बाई 2, तो यहां से हो जाएगा कितना, tan x बाई 2 पुट कर देंगे, log हो जाएगा और 1 प्लस टी की वैल्यू है tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, tan x बाई 2, ओके। दोस्तों ध्यान दें, अगर तो आप लिख सकते हो log, इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 4, 1 को प्लस का tan x बाई 2 लिख सकते हो अपॉन, इसको 1 लेने दो, माइनस इसमें 1 इंटू में है ना, तो 1 को लिख सकते हो tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, ओके। अब यहां से tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये है आपका फार्मूला tan a प्लस b का, किसका है, log tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ओके। एक ये आपका हो गया, मैंने यही फार्मूला दिखाया था ना, नोट कर लें, यानी इसके स्थान पर आप लिख सकते हो, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ओके। दूसरा मैंने बताया था, इसका होगा था cosec x माइनस cot x, क्या होगा, cosec x माइनस cot x। चल sec x है, sec x रहने दो, sec x रहने दो, इसमें क्या करो, sec x प्लस tan x से अंश और हर में गुणा कर दो, यहां पर sec x और प्लस tan x से अंश और में गुणा कर दो, sec x प्लस tan x, ओके। यानी क्या, बाय मल्टीप्लाइंग sec x प्लस tan x न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो यहां से हो जाएगा sec x प्लस tan x और इंटू sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ओके। चलें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, sec स्क्वायर x प्लस sec x और tan x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ओके। अब दोस्तों sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, जरा t मानो, यहां से है dx, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, तो dt बाई
dx इज इक्वल टू sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, क्या होगा sec स्क्वायर x, ओके sec स्क्वायर x। यहां से इसके स्थान पर आप लिख सकते हो dx हो जाएगा इक्वल टू dt, तो यहां से इसके स्थान पर लिख सकते हो dt अपॉन sec x प्लस tan x के स्थान पर t काम कर, यानी अब इसका आएगा log mod t यानी log t, ओके। तो यहां से log t के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे sec x प्लस tan x, ओके। यही आपका क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा r log sec x प्लस tan x, ओके। समझ में, चलो नोट कर लें। अब बात करते हैं हम लोग cosec x की। cosec x dx इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन sin x और dx इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन 2 tan x बाई 2 sin x को 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ओके 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पर dx, ये ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 tan x बाई 2 tan x बाई 2, क्लियर। यहां से और dx है, लेट भी करेंगे tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो यहां से हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 x बाई 2 का 1 बाई 2, यानी sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2, समझ में आई बात। इसके स्थान पर लिखोगे 2 dt अपॉन 2 tan x बाई 2 के स्थान पर t, t से 2 से 2 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन t dt, तो यहां से 1 अपॉन t dt का हो जाएगा log t, इंप्लॉइज दैट log t, t की वैल्यू पुट करो, log t की वैल्यू कितनी होगी tan x बाई 2, log tan x बाई 2, यही आपका क्या होगा cosec x dx का इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा, ओके। अल्टरनेटिंग मेथड देखेंगे, दूसरा मेथड क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी log tan x बाई 2। दूसरा मेथड क्या होगा, सबसे पहले cosec x होगा, cosec x रहेगा, इसमें क्या करो cosec x माइनस cot x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, ओके। अब करना क्या है, और dx, यहां से cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस dx अपॉन सॉरी cosec x dx, फिर से देख लेंगे दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो कट गया था, तो इसको आगे देखेंगे। cosec x dx इसका अल्टरनेटिंग मेथड मैं बता रहा हूं, ठीक है। अल्टरनेटिंग मेथड में करना क्या है, आपको cosec x रहने देना है और cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, अपॉन cosec x माइनस cot x, ठीक है ना।
अब दोस्तों ध्यान दें dx, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स और dx अपॉन cosec एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। अब लेट भी करेंगे cosec एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां से हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू cosec एक्स का माइनस का cosec एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस यानी cosec स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, इसके स्थान पर देखिए cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, यहां से dt अपॉन t हो गया, और यहां से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log t होगा, और यहां से जब यहां से log t की वैल्यू पुट करेंगे तो cosec x माइनस cot x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी log cosec x माइनस cot x और log tan x बाई 2, tan x बाई 2। ओके, समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका प्रोसेस है, मैंने फार्मूला लिखाया था dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए परहैप्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपको करना क्या है, x जो एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे या x सब्स्टिट्यूटेड बाय जो होगा वो x इक्वल टू a tan थीटा होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ए, यानी tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x अपॉन ए। अब इसकी बात दोस्तों ध्यान रखना है क्या कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा, यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा, यहां से dx की वैल्यू हो जाएगी a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, क्लियर। यहां से अपॉन में a स्क्वायर प्लस x के स्थान पर a tan थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 अपॉन a स्क्वायर आप बात कर लोगे बाहर, 1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा बाहर, यहां से हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 बचेगा प्लस बचेगा tan स्क्वायर थीटा बचेगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन a सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और d थीटा हो जाएगा, d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मींस दैट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन ए और d थीटा, क्लियर। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 d थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन ए और 1 d थीटा का होगा थीटा, यानी यहां से 1 अपॉन ए और थीटा के स्थान पर वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c, यानी इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है उसको डेरिवेट करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े तो x जो एज्यूम करना है वो a sin थीटा या a cos थीटा एज्यूम करना है, और a cos थीटा कोई भी एक एज्यूम कर सकते हो, a cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा dx, इसको बाद में लिखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा dx अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, यानी यहां से dx इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो dx की वैल्यू होगी ए और कॉस थीटा, ए कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन रूट का ए स्क्वायर कॉमन होगा, रूट से बाहर होगा तो यानी ए बाहर होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा। रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मीन्स होगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स रूट निकालोगे रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकालोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा 1 डी थीटा। क्या बचा 1 डी थीटा। 1 डी थीटा का करोगे कितना आएगा थीटा आएगा, यानी 1 डी थीटा का इंटीग्रेट किया तो थीटा आया, थीटा के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, यानी जो इसका आंसर होगा वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ओके, समझ में आएगा। चलिए एक फार्मूला और देखते हैं। dx अपॉन रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्तों ध्यान रहे जब आपको कभी x a माइनस में दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े a माइनस में दिखाई पड़े, तो x जो एज्यूम करना है वो tan थीटा एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है tan थीटा, क्या एज्यूम करना है tan थीटा। सॉरी x जो एज्यूम करना है, x एज्यूम यहां पर जो करेंगे वो सेक थीटा एज्यूम करेंगे, a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा। क्या आप एज्यूम करेंगे r a कॉसेक थीटा। तो यहां से अगर हम x इज इक्वल टू a सेक थीटा एज्यूम करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x अपॉन a। क्या होगा सेक इनवर्स x अपॉन a, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसके लिए करते क्या है, थीटा को मैंने एज्यूम किया ए सेक थीटा, तो यहां से हो जाएगा कितना, इसका डिफरेंशिएट करो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, तो dx को एज्यूम मैंने किया। तो चलें दोस्तों इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा जब पुट करेंगे तो आएगा, थोड़ी सी बात समझेंगे। यहां से हो जाएगा dx अपॉन रूट x के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का a स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा dx की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन a और रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से जब इसको 1 अपॉन ए होगा और dx अपॉन ए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर थीटा, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a सेक थीटा और tan थीटा, a सेक थीटा और tan थीटा और d थीटा अपॉन a tan थीटा। क्या होगा tan थीटा होगा, यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे tan थीटा पुट करेंगे, tan और a हो जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा sec थीटा और d थीटा, sec थीटा और d थीटा। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो
log हो जाएगा और क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, log sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, यहां से sec थीटा की वैल्यू कितनी है x अपॉन ए, क्या है x अपॉन ए, ये हो जाएगा log x अपॉन ए प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिखोगे रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा यानी x अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस का 1। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा log x अपॉन ए x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां से इसके अपॉन में a, अब क्या करेंगे log x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a से मल्टीप्लाई करोगे तो चले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log x प्लस ए स्क्वायर अपॉन, तो क्या रहेगा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन का होल अपॉन ए स्क्वायर। ओके, यहां से log ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए स्क्वायर, log ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 0, यानी जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, समझ में आई बात, प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके, इसके स्थान पर वैल्यू लिखोगे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, दैट इज योर आंसर। बोले तो कुछ हुआ नहीं ना, क्योंकि इसी में आगे बढ़ना है। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए सेक थीटा, ए tan थीटा। अगला ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दें, आप इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं और x इज इक्वल टू ए tan थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन और मैं दे रहा हूं, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ओके, क्लियर? चलिए, क्यों? क्योंकि यहां पर जब x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करोगे तो x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि a आपका गायब हो जाए, क्या हो जाए, a आपका गायब हो जाए और आपका फार्मूला भी बन जाए। समझ में आए ना बात? चलिए, सेकंड ऑप्शन होगा आपका, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, एक्स कैन सब्स्टिट्यूटेड बाई, एक्स कैन सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड बाई, कह रहे हैं x इसमें विस्थापित हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड बाई। ओके, x कैन सब्स्टिट्यूटेड बाई, x किससे विस्थापित हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हमेशा याद रखना, जब आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़े तो x जो है वो एज्यूम किया जाएगा या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा बाई tan थीटा, ए tan थीटा। ओके, समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन इसका है, कह रहा है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको प्रूव करना है कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होगा।
क्वेश्चन है आपका क्या, dx अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें जो आपको x एज्यूम करना है वो भी क्या एज्यूम करेंगे आप, a tan थीटा। क्या एज्यूम करेंगे, a tan थीटा। क्या एज्यूम करेंगे, a tan थीटा। क्लियर, समझ में आया ना। चल नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, इसमें बताना है। लिखा है dx अपॉन रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन दैट है। इसका जो इंटीग्रेशन है 1/2 और log x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन दिया है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैंने इसका डेरिवेट आपको अभी कराया था दोस्तों, फिर से एक बार कर लेंगे। x जो एज्यूम करना है, x एज्यूम क्या करेंगे, a tan थीटा। क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे a tan थीटा। तो x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। यहां से dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल लें। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा a सेक स्क्वायर थीटा। यहां से dx की वैल्यू जो होगी वो होगी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर, समझ में आया। चल अब यहां से दोस्तों क्या करते हैं, dx की वैल्यू क्लियर हो गई आपको। dx की वैल्यू कितनी होगी, a सेक स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से सॉरी यार फिर गलती, x जो एज्यूम करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो x एज्यूम करेंगे a सेक थीटा या कॉसेक थीटा। क्या एज्यूम करेंगे, a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा आप एज्यूम करेंगे जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे। इज इक्वल टू आप मान लेते हैं x इज इक्वल टू a सेक थीटा। तो यहां से dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा, डिफरेंशिएशन। यहां से a सेक थीटा इंटू tan थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू आपके पास होगा dx। क्लियर, यहां से इसकी वैल्यू पुट करें, a सेक थीटा इंटू tan थीटा और डी थीटा अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी आपके पास क्या होगी, a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर होगी, a बाहर हो जाएगा यानी a अपॉन a और सेक थीटा और tan थीटा और डी थीटा हो जाएगा अपॉन का रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी आपका आएगा tan थीटा बाहर। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास क्या आएगा, सेक थीटा डी थीटा। क्या आएगा, सेक थीटा और डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन। ओके, अब यहां से सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया क्या होगा, लॉग कॉसेक थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, मैंने डेरिवेट कराया है आपको अभी थोड़ी देर पहले। सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी x अपॉन ए, यानी लॉग x अपॉन ए प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, रूट का tan स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा -1, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
अपॉन ए स्क्वायर। ए आपका क्या हो जाएगा, बाहर कर लेंगे, तो यहां से हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी ये जो आपका ऑप्शन दिया है क्या है बेटा, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ओके, क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी का है, ट्रू और फॉल्स इसी में। सेकंड क्वेश्चन है आपका dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें जो x एज्यूम करेंगे वो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a tan थीटा। जब a tan थीटा आप एज्यूम करेंगे तो यहां से x अपॉन a इज इक्वल टू आएगा tan थीटा। यहां से dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा a सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो dx की वैल्यू हो जाएगी a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा अपॉन का रूट का x की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा यानी a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा और प्लस का a स्क्वायर बाहर करेंगे यानी a और सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा अपॉन a किया बाहर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा हो गया। ठीक है, यहां से सेक थीटा एक सेक थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी आपके पास आएगा सेक थीटा और d थीटा। क्या आएगा, सेक थीटा d थीटा। सेक थीटा का होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यानी यहां से लॉग सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट का सेक थीटा आपको निकालना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो भी रूट का अपॉन ए प्लस tan थीटा की वैल्यू है x अपॉन ए, न्यूमरेटर सेम है यानी ये log a की वैल्यू कांस्टेंट पर वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी log आपके पास होगा x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में भी यही दिया है, यानी ये क्या होगा log x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज ट्रू। क्या है ये बेटा, ट्रू है। ओके, समझ में आया। चले अब फिलिंग द ब्लैंक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग्स इंटीग्रल्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चले, जब आपने देखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको एज्यूम क्या करना है, जब मैंने कल भी आज बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि a माइनस एक्स अगर आपको दिखाई पड़े या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़े तो a माइनस एक्स अगर कभी भी दिखाई पड़े तब तो आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर सकते हो, a कॉस थीटा। लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिखाई पड़ रहा है तो x इज इक्वल टू a कॉस थीटा और a साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, r a साइन थीटा। तो एज्यूम करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, a साइन थीटा पुट कर दें। चले a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, a साइन थीटा पुट करेंगे तो dx बाई डी थीटा, x जो एज्यूम होगा यहां से, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा का cos थीटा। यहां से dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, a cos थीटा और d थीटा। समझ में आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, a बाहर यानी a स्क्वायर बाहर, रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा रूट का बाहर निकलेगा यानी cos थीटा और cos थीटा यहां है यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा है और d थीटा है। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे,
बेटा जब आपको cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कभी भी करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा, या आपको पता होना चाहिए कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, इसी से आपको वैल्यू निकालनी है। यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी आप इसमें पुट करोगे 1 प्लस cos 2 थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, समझ में आएगा। तो यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा इसको रोक लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो गया, और इनटू में 2 है अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, यहां से a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्लियर, ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैंने कर लिया बाहर। इसका अलग अलग अपॉन करेंगे 1/2 और यहां पर है d थीटा, 1/2 और d थीटा प्लस इंटीग्रेशन साइन cos 2 थीटा और d थीटा। ठीक है, अच्छा 2 थीटा इज इक्वल टू मानो भैया 2 थीटा इज इक्वल टू मानो t, तो यहां से dt बाई d थीटा इज इक्वल टू आएगा 2, यानी यहां से dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2d थीटा। समझ में आएगा, इसका ऐसे कर लेंगे, तो यहां से a स्क्वायर बाई 2, ये 1/2 है, क्या है 1/2 और d थीटा है, 1/2 और d थीटा है। 1/2 का करेंगे तो कितना आएगा 1/2 होगा बाहर, 1/2 हो गया बाहर, यहां से d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा थीटा, कितना आएगा थीटा, समझ में आएगा कितना आएगा थीटा, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 यहां भी आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, और यहां से cos 2 थीटा, इसका हुआ 2d थीटा, और cos d थीटा क्या होगा cos dt, cos t dt का क्या हो जाएगा माइनस का sin t हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बाहर, यहां से थीटा बाई 2 क्या है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स x अपॉन ए, cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस का a स्क्वायर और इसके भी अपॉन 2 है ना, ये cos 2 थीटा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 1d थीटा का होगा थीटा, यहां से थीटा। ठीक है, a स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x अपॉन a प्लस a स्क्वायर माइनस साइन t है, क्या है माइनस साइन t की वैल्यू क्या होगी cos थीटा इक्वल टू x अपॉन a, तो साइन t यहां पर है, तो साइन t के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा 2 थीटा, यहां पर ही होगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। क्लियर, तो इसको रब कर दें, ये हुआ आपके पास a स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x अपॉन ए, cos इनवर्स x अपॉन ए माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आया, यहां से इसकी एंट्री करा दो, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए माइनस a स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी cos थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपने माना है a साइन थीटा, यहां पर गलत हो गया था भाई, तो यहां से जी हाँ
क्या हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो यहां से हो जाएगा थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी साइन इनवर्स x अपॉन a। a स्क्वायर टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन a इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। क्लियर? तो a और a क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर, यानी आपके पास आएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस रूट x रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx, ये आपको इसमें पुट कर देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में, रूट का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, आगे इज इक्वल टू लगा के यहां से इसको फिल करना है। अब आपको x प्लस में है और a माइनस में है, तो x की जो वैल्यू रखनी है a सेक थीटा रखनी है या a कॉसेक थीटा रखनी है, जब आपको x पॉजिटिव और a नेगेटिव दिखाई पड़े। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a और सेक a और सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर? तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा a स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी a सेक थीटा और टेन थीटा और dx की वैल्यू क्या होगी d थीटा। a बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, यानी आपका आएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा मीन्स आपका टेन थीटा, a स्क्वायर और टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा और d थीटा। यहां से टेन स्क्वायर थीटा होगा a स्क्वायर और इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 और इंटू का सेक थीटा। क्लियर? और डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा और डी थीटा है। अब यहां से ए स्क्वायर और सेक क्यूब थीटा माइनस का ए स्क्वायर और सेक थीटा और डी थीटा। ओके, इंटीग्रेशन साइन, सेक क्यूब थीटा है, इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे, रब कर दें, नोट कर ले। चलो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैंने किया बाहर, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का ए स्क्वायर और सेक थीटा यानी ए स्क्वायर और लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां से ए स्क्वायर रहेगा और सेक थीटा को आप तोड़ोगे, अंडर रूट का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसका काम खत्म है, इसको अभी लिख लेंगे बाद में। यहां से आपके पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आप कर लो टी, डी टी बाई डी थीटा इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, यानी ए स्क्वायर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा को लिखोगे टी स्क्वायर और माइनस का 1 और इसके स्थान पर वैल्यू कितनी पुट करोगे सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर डी टी। क्लियर? अब
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो मैंने आपको इंटीग्रेशन फार्मूला लिखाया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मैंने आपको इंटीग्रेशन फार्मूला लिखाया है 1/2x रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, t, कितनी है, t है, t पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मीन्स क्या होता है आपके पास 1 हो गया, x के स्थान पर आप पुट करोगे t, टी स्क्वायर माइनस 1, कितना पुट करोगे, टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 है, तो 1/2 और log x प्लस यानी t प्लस अंडर रूट का टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहां से ए स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, मीन्स दैट tan थीटा, और यहां से tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी जो क्वेश्चन आपका दिया है आप इसमें वो लिख सकते हैं t, ठीक है ना। t का मतलब क्या होगा, जो क्वेश्चन आपका दिया है वही लिख देना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log tan थीटा प्लस रूट का tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, tan थीटा की वैल्यू क्या मानी मैंने t, और जब यहां से tan थीटा है तो इसके स्थान पर tan थीटा आपने क्यों पुट किया था, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी हो जाएगा x और रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स दैट ए स्क्वायर, 1 का मतलब क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर, क्या होगा, सॉरी 1 ही होगा ना, 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 log tan थीटा के स्थान पर x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगला इसी में ऐड कर देंगे माइनस का ए स्क्वायर log सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, अच्छा tan थीटा की वैल्यू होगी x प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, पुट कर देंगे आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके गाइस, चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।